हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों को ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है और इस द्विघात बहुपद के आपको क्या करना है, शून्यकों को ज्ञात करना है। तो ये एक द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी x का 2 यहाँ पे शून्यक निकलेगा, वही आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो द्विघात बहुपद दिया है तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस यहाँ पे 30 और इसका शून्यक निकालना है तो बराबर के उधर 0 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है उसको और ये जो लास्ट वाला है इसको आपस में गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो 1 से 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 30 को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे अगर 2x स्क्वायर रहता तो 2 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 30 में गुणा कराते तो 30 दूना कितना हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और यहाँ पे देखिए 1 में जब हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 30 का हम क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कटेगा तो 2 से 30 कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। और 15 किससे कटता है, 3 से कटता है। तो 3 से 15 कितना बार में कटेगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले से यानी जो एक्स स्क्वायर है उससे और यहाँ पे लास्ट वाले में अब तो गुणा हो गया है। अब आपको क्या करना है कि ये बीच वाला लाना है। अब इसको क्या करें कि ये बीच वाला आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बीच वाला यानी यहाँ पे प्लस 11x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पे क्या है 5। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 11x है तो हम क्या करेंगे 6x और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 5x। तो 6x और 5x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11x। तो अब हम 11x को कैसे लिखेंगे, 6x और यहाँ पे लिखेंगे 5x के रूप में। अब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको वैसे ही लिख दीजिए। और 11x को आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6x और यहाँ पे लिख दीजिए 5x। 6x और 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस 30 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 30 और बराबर के उधर 0 है तो यहाँ पे हम कर देंगे बराबर के इधर 0। अब क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, यानी जो दोनों में है उभयनिष्ठ है उसे आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे 6 है अंक में और यहाँ भी अंक में कुछ भी नहीं है तो अंक में तो कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए x 2 है और यहाँ पे x 1 है, यानी x इन दोनों में है तो x को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, यानी x को बाहर निकाल लेंगे। एक x यहाँ पे कॉमन है तो एक x यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2x है तो एक x बाहर निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस। और यहाँ से हम x को बाहर निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस और यहाँ पे देखिए 5 और 30 में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए अंक यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 30 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 15 और फिर यहाँ पे 3 से 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 5 इन दोनों में है, यानी 5 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे या ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ से देखिए 5 से 30 कटता है तो 5 6 के 30, यानी ये 6 बार में कट जा रहा है। यानी यहाँ पे 5 क्या है, कॉमन है, यानी इन दोनों में है। तो यहाँ से देखिए हम 5 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे x देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी x कॉमन नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x और यहाँ पे देखिए 5 निकाल दिए हैं बाहर तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए 5 बाहर निकल गया तो सिर्फ यहाँ से x बचेगा, प्लस है तो प्लस। और 30 में से
से अगर हम यहां से देखिए 30 में से हम 5 यहां पे निकाल दिए तो कितना बचेगा, यहां पे 3 दूना यहां पे कितना बचेगा, 6 बचेगा और बराबर के उधर क्या होगा 0। अब यहां पे देखिए जो ब्रैकेट में है ये एक जैसा ही आना चाहिए, तो यहां पे देखिए ब्रैकेट में एक जैसा आ गया है तो 2 एक जैसा है, तो इसके बदले में हम 1 लेंगे और एक इसको और इसको यहां पे मिला के लिखेंगे, तो यहां पे लिख देंगे x है तो x और यहां पे +5 है तो यहां पे लिख देंगे +5 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके आपको 0 के बराबर करना है, तो यहां पे लिखेंगे यदि, पहले हम क्या करेंगे कि x + 6 ये पहला वाला है, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पे देखिए x + 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे आपको x का मान निकालना है, यही इसका शून्यक होगा, तो +6 है इधर तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पे ये -6 हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए यदि लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे देखिए x + 5 है यानी इधर 5 यहां पे जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा घटाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकला, एक निकला यहाँ पे -6 और एक शून्यक निकला यहाँ पे -5, तो यही x का 2 मान निकला और यही इस द्विघात बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा, जो हम आपको यहाँ पे निकाल के बता चुके हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसका शून्यक निकालने के लिए बोले तो जो बहुपद का बोलता है शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसको लिखिए और आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे देखिए x² में अगर कोई गुणा करता है तो फर्स्ट इंटू लास्ट आपको क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी गुणा नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वहां पे 1 होता है, तो 1 से अब हम क्या करेंगे 30 में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न में रहता कि यहाँ पे 2x² है, तो अब आपको क्या करना होता फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा कराते पहले से और लास्ट वाले में गुणा कराना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए 2 में हम क्या करेंगे 30 से गुणा कराएंगे, तो 2 में 30 से गुणा कराएंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको गुणा कराना है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, 1 में 30 से गुणा कराएंगे और 30 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कराएंगे और इससे जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा उसको कैसे लिखें कि यहाँ पे 11x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना यहाँ पे 6 और यहाँ पे नीचे कितना बचा था 5 बचा था, तो अब हम कैसे लिखें कि यहाँ पे 11x आ जाए। तो यहाँ पे हम x लगा दिए दोनों में, तो 6x और प्लस यहाँ पे 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11x हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कि फिर आपको क्या करना है कि x² लिखना है और इस 11x को मेन यहीं पे होता है +11x को कैसे लिखें कि यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखें यहाँ पे तोड़ के +11x को, तो यहाँ पे देखिए 6x और यहाँ पे 5x, तो 6x और 5x यहाँ पे जोड़े यहाँ पे लिख देंगे, तो 6x और 5x कितना हो जाएगा 11x और प्लस यहाँ पे 30। अब आपको क्या करना है कॉमन निकालना है, जब कॉमन निकालिएगा अगर आपका सही होगा तो जो ब्रैकेट में होगा वो एक जैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जैसा आ रहा है ब्रैकेट के अंदर x + 6 और यहाँ पे भी आ रहा है x + 6, तो ये दोनों एक जैसा है, तो इसके बदले में हम 1 लेंगे, यहाँ पे x + 6 दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। उसके बाद आपको इसको और इसको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे लिखना है जोड़ के। तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे लिख दिए और आपको क्या करना है एक बार इसको x के बराबर इसको 0 के बराबर करना है और एक बार x + 5 को 0 के बराबर करना है। जब आप बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा, वही इसका शून्यक होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक क्या है यहाँ पे एक वृत्त है और इस वृत्त का यहाँ पे परिधि देखिए, जो ये ग्रीन लाइन है यही इसका क्या होता है परिधि होता है और वृत्त का परिधि कितना दिया है यहाँ पे 88 मीटर दिया है। तो बोल रहा है कि इस वृत्त का आपको क्या करना है त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं r से। तो सबसे पहले दिया क्या है तो वृत्त का परिधि, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि, यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त का परिधि और वृत्त का परिधि कितना दिया है तो ये दिया है 88 मीटर। अब आपको यहाँ पे देखिए पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr
और यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए 2πr, और ये 2πr किसके बराबर है, तो ये 88 मीटर के क्या है, बराबर है, क्योंकि जो वृत्त का परिधि वो कितना है, 88 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और पाई का मान आपको कितना रखना है, तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, तो यही आपको रखना है। और यहाँ पे आपको आर निकालना है, आर क्या होता है, त्रिज्या, तो आपको त्रिज्या निकालना है, तो इसको वैसे ही यहाँ पे लिख दीजिए, त्रिज्या आपको निकालना है, नहीं पता है तो इसको वैसे लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे 88 मीटर है तो यहाँ पे लिख दीजिए 88 मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये गुणा कर रहा है तो इससे गुणा करा दीजिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और बट्टा 7, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा आर, और इधर हो गया हमारा 88 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर में 7 हो जाएगा और 44 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये 44 से 88 कट जाएगा, कटा दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों गुणा हो जाएगा, 2 सते कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, यानी हमारा आर कितना निकल गया, यानी त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या को ही आर कहते हैं, यानी यहाँ पे त्रिज्या हमारा कितना निकल गया, 14 मीटर। यही निकालने के लिए बोल रहा था, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 संख्या दिया है, 306 और यहाँ पे 657, और इसका यहाँ पे देखिए HCF कितना दिया है, 9 दिया है, यानी इसका यहाँ पे देखिए मौसक कितना दिया है, 9 दिया है। तो बोल रहा है कि 306 और 657 का LCM आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो उसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, पहली संख्या यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली संख्या गुणे यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM, और यहाँ पे हम लिख दिए LCM, यहाँ पे देखिए हम लिख दिए LCM, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख दिए LCM, यहाँ पे हम लिख दिए LCM, और यहाँ पे हम लिख दिए HCF। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहली संख्या रखना है, यहाँ पे दूसरी संख्या रखना है, अगर यहाँ पे अब आपको LCM निकालना है तो LCM को वैसे ही छोड़ देना है, और यहाँ पे HCF आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है, तो यहाँ पे पहली संख्या 306 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 306, और दूसरी संख्या कितना है, 657, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 657 बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपको LCM ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे आपको LCM निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और गुणा यहाँ पे देखिए HCF कितना दिया है, इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब आपको देखिए यहाँ पे LCM निकालना है, यानी लसन निकालना है, तो 9 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी 306 गुणे यहाँ पे देखिए 657 और बट्टा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 9 बराबर के उधर अब क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे LCM बचेगा, और यही LCM आपको निकालना है। अब 9 से इसे कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो यहाँ देखिए 9 3 कितना होता है 27, 3 गए यहाँ पे 36, 9 चौका कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए 34 गुणे यहाँ पे क्या हो गया 657 बराबर यहाँ पे देखिए हमारा निकल गया LCM। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करा देना है, और गुणा कराइएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम गुणा करा के देख लेते हैं। 657 में किससे गुणा कराना है, 34 से, तो 7 चौका 28 के 8 हाथ में लगा 2, 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, और 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए 3 से, तो 7 त्रिका 21 के 1 हाथ में लगा यहाँ पे 2, और 5 3 15 और 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, और 6 3 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे 2 और 1
कितना हो जाएगा 3, 6 और यहाँ पे 7 कितना होता है 13। तो यहाँ पे 13 का 3, 9 2 11, 11 एक हासिल, 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 22, 33, 8। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 22, 33, 8 बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, ये एलसीएम निकल जाएगा। अब ये उल्टा दिख रहा है तो इसको या करके सीधा कर देंगे, एलसीएम बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 22, 33, 8। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। यही आपसे निकालने के लिए बोल रहा था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। यहां पे देखिए HCF 306 और यहां पे देखिए 657 बराबर 9 दिया है, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF यानी मौसा कितना दिया है 9 दिया है। तो बोल रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। यहां पे आपको पहली संख्या रखना है, तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या कितना है 657 है, तो यहां पे लिख दिए। अब यहां पे देखिए आपको एलसीएम निकालना है, लसन निकालना है, ये तो पता नहीं है, इसे निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और गुणा है तो गुणा दीजिए। HCF कितना दिया है, तो HCF 9 दिया है, तो यहां पे लिख दीजिए 9। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो 9 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। तो यहां पे भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आ जाएगा, 9 से इसे कटा दीजिए 306 कितना बार में कट जाएगा 34 बार में। अब आपको यहां पे क्या हो जाएगा 34 गुणे 657, ये हो गया। अब आपको 34 को क्या करना पड़ेगा 657 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहां पे जब गुणा कराइएगा तो 22, 33, 8 ये क्या हो जाएगा यहां पे एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा निकल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्या दिया है 336 और 54 का क्या करना है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं, और निकालना किस विधि से है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और 336 का सबसे पहले आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कर दीजिए। यहां पे देखिए कि क्या होगा, यहां पे किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, और यहां पे देखिए 1 निकल गया यहां पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, 2 3 यहां पे 2 6 कितना हो जाएगा 12 और 2 8 16। यहां पे देखिए या ऐसे भी आप कटा सकते हैं, 2 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 138 बार में कटेगा। फिर 2 से कटाइए, ये कितना बार में कटेगा 2 8 16, और यहाँ पे 2 चौके 8। फिर कटाइए 2 से ये कितना बार में कटेगा, यहाँ पे देखिए ये 42 बार में कटेगा। फिर 2 से ये कितना बार में कटेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये 21 बार में कटेगा। और ये 21 किससे कटता है 3 से, तो 3 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। यानी यहाँ पे देखिए 336 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 2 कितना बार है 1 2 3 4, यानी 2 4 बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 4। 3 कितना बार है 1 ही बार है, तो इसको वैसे लिख दीजिए। 7 कितना बार है 1 बार है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 बार। उसके बाद आपको क्या करना है 54 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे कर लीजिए। 2 से कटाइए, तो 2 दूना यहाँ पे 4 और 2 सते कितना हो जाएगा 14, और 27 किससे कटेगा 3 से, तो 3 3 कितना हो, यहाँ पे देखिए 3 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। फिर ये 3 से 9 कितना बार में कटेगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 कितना बार आया है 1 बार, तो यहाँ पे 1 बार लिख देंगे। और 3 कितना बार आया है 3 बार आया है, तो यहाँ पे 3 के पावर 3 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको HCF निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है HCF निकालना है, तो यहाँ पे HCF लिख देंगे। अब HCF निकालने का यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो HCF है वो दोनों में क्या होता है कॉमन होता है, तो ये दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटा पावर होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 है, और यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद यहाँ पे 3 देखेंगे, तो इसमें 3 है और नीचे वाले में 3 के पावर 3 है, यानी 3 3 दोनों में है, यानी दोनों में कॉमन है। तो ये भी क्या है इसका HCF है। तो इन 3 में से आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसका छोटा पावर होगा वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 3 के पावर 3 है, तो इन दोनों में अधिक कौन है, तो 3 के पावर 3, और कम है तो 3 के पावर 1। तो HCF में आपको याद रखना है कि जिसका पावर कम होगा वही आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 1 है, यानी यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 3 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। आपको HCF निकालने में देखना क्या है, तो यहाँ पे देखिए देखना क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, 3 है तो 3 इसमें भी होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 ये HCF में नहीं आएगा, HCF में इसे हम नहीं लिखेंगे। अब आपको देखना क्या है कि इन दोनों में यहाँ पे देखिए छोटा यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 है और यहाँ पे केवल 2 है, तो इन दोनों में छोटा क्या है, तो 2 के पावर 1 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यानी यहाँ पे 3 3 है और यहाँ पे 1 3 है, तो छोटा कौन है, तो ये 1 3 वाला, तो यहाँ पे 1 3 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये HCF में नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो गया और 3 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा HCF हो जाएगा। अब यहाँ पे हम LCM निकालेंगे, तो LCM कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लीजिए। यहां से तो हम एक 2 के पावर 1 ले लिए हैं और यहाँ पे 3 के पावर 1 ले लिए हैं। अब इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के और जो बाकी सब जितना ही बड़ा पावर होता है उसे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 4, ये तो 3 के पावर 1 हम HCF में ले लिए हैं, इसको छोड़ देंगे। 7 नहीं लिए हैं तो यहाँ पे 7 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 ये ले लिए हैं और यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3 नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 यहाँ पे 4 बार, और यहाँ पे देखिए 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और 3 कितना बार है, तो 3 बार है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 के पावर यहाँ पे 3। अब इसको सबको क्या करना है, गुणा करा लेना है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए 8 दूना 16, और 16 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे गुणा करा लेना है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 8 दूना 16, और 16 सतह कितना हो जाएगा यहाँ पे 112, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 112, और उसके यहाँ तक तो 112 हो गया। अब इसे गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। तो अब आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। जब आप इसे गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो ये आएगा यहाँ पे 30 24। तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पे 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 एकम 7, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे हो गया हमारा 7। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 से गुणा कराइए, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एकम यहाँ पे क्या होगा 2, और 2 एकम यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, और यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, एक हार्सिल कितना हो गया 10 हाथ में लगा 1, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। यानी हमारा जो LCM निकलेगा ये 30 24 निकलेगा, और जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा यहाँ पे 6 निकलेगा, और दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि समानांतर श्रेणी 2 7 14 डॉट डॉट का 10 पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो योग का फॉर्मूला होता है SN = n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू क्या होता है यहाँ पे d होता है। तो यहाँ पे देखिए SN क्या होता है, तो ये होता है योग, ये आपको याद होना चाहिए, यही योग यानी SN आपको निकालना है। n क्या होता है, पदों की संख्या, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं पदों की संख्या, और a क्या होता है, तो ये होता है प्रथम पद, और n तो पता है पदों की संख्या, और यहाँ पे d क्या होता है सार्वअंतर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सब निकलेगा कहां से, तो यहाँ से निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले चाहिए आपको n, तो n क्या है, यहाँ पे बोल रहा है 10 पदों का योग, यानी यहाँ पे कितने पदों का योग निकालना है 10, और n को क्या कहते हैं, पदों की संख्या, यानी यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे 10 है। और a, यहाँ पे देखिए a क्या होता है, तो ये प्रथम पद होता है, जो AP का प्रथम पद होता है वो कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यानी यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और उसके बाद आपको क्या निकालना है d, तो d क्या होता है, ये सार्वअंतर होता है। और सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे
दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद 7 है तो यहां पे लिख देंगे 7, और पहला पद कितना है 2 है तो यहां पे लिख देंगे 2। यहां पे देखिए 7 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा यहां पे 5। यहां पे देखिए n का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। यहां पे बस आपको रख देना है। Sn आपको निकालना है, यानी आपको योग निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। n का मान कितना है 10 है तो यहां पे लिख दीजिए 10, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहां पे लिख दीजिए 2। यहां पे 2 है तो यहां पे लिख दीजिए 2। a का मान कितना है 2 है तो यहां पे लिख दीजिए 2, प्लस है तो प्लस, यहां पे n का मान 10 है तो यहां पे लिख दीजिए 10, माइनस है तो माइनस, 1 है तो यहां पे लिख दीजिए 1, और d का मान कितना निकला है 5 तो यहां पे लिख दीजिए 5। अब आपको क्या करना है, ये कट रहा है तो इसे आपको सबसे पहले कटाना है। तो 2 5 यहां पे क्या हो जाएगा 10, तो यहां पे हो गया हमारा बाहर में अब 5। अब इसे गुणा करा लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस अब यहां पे देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9, और बाहर 5 है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यहां पे देखिए Sn बराबर, अब यहां पे 5 इंटू, अब यहां पे देखिए अंदर में क्या होगा 4, प्लस अब यहां पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का। ये जो ब्रैकेट है ये टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा और काम करना है। यहां पे देखिए सबसे पहले गुणा का कार्य होता है, उसके बाद जोड़ते हैं। तो यहां पे 4 है तो यहां पे लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, अब इसे गुणा करा लीजिए। 9 5 कितना हो जाएगा, यहां पे 45 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए Sn बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 45, और 4 कितना हो जाएगा, यहां पे 49 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, अब ये फिर ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, यानी 5 गुणे यहां पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 49 में 5 से क्या करना है, गुणा कराना है, तो यहां पे कर दीजिए। यहां पे देखिए 49 में हम 5 से गुणा करा देते हैं। 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4, और यहां पे देखिए 5 चौका 20, और 4 कितना हो जाएगा यहां पे 24, यानी हमारा 245 क्या होगा, ये योग होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।